हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम पांडे और आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर करियर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए नंबर की क्लास लेकर आए हैं। नंबर मीन सिंगुलर और प्लूरल नंबर। वीडियो के अंत में आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हुए हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो नंबर माने क्या होता है? वचन, ठीक है, जिसका दूसरा अर्थ संख्या से भी लेना है इसका, ठीक है, मतलब इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? संख्या, ठीक है। तो नंबर किसे कहते हैं? ठीक, सबसे पहले हमें ये जानना है, फिर नंबर के पार्ट्स कितने होते हैं उन्हें जानना है, ठीक है। तो नंबर क्या होता है दोस्तों? जिस नाउन से, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में नाउन के बारे में बताया था, ठीक है, तो जिस नाउन से हमें उसकी क्या पता चलती है? संख्या, ठीक है। तो नाउन की संख्या का बोध होता है, जिस नाउन से हमें उसकी संख्या का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जिस नाउन से हमें उसकी संख्या का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर, ठीक। तो अंग्रेजी में हमारे नंबर कितने होते हैं? 2, ठीक। हिंदी में हमारे 3 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 2 ही नंबर होता है। पहला हमारा नंबर कौन सा है? सिंगुलर नंबर। आई होप आप सबको पता होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? प्लूरल नंबर, ठीक। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर 2 हमारे नंबर होते हैं इंग्लिश में। अब सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? नाउन का वह रूप अथवा वह नाउन जिससे हमें उसकी एक संख्या का पता चलता है। सिंगुलर नंबर से क्या पता चलेगा? एक संख्या का, मतलब ओनली 1। इट रिप्रेजेंट्स ओनली 1, मतलब सिंगुलर नंबर क्या करता है? यह केवल एक को रिप्रेजेंट करता है। और प्लूरल नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? मोर देन 1, ठीक है दोस्तों। यह एक से अधिक संख्या के बारे में बताता है और यह केवल एक ही संख्या के बारे में बताता है दोस्तों। बहुत ज्यादा इजी डेफिनेशन इसका, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं बॉय, बॉय क्या होता है? सिंगुलर नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि कमरे में बॉय है तो बॉय मतलब कितना बॉय है? 1। लेकिन अगर कह दूं मैं कमरे में बॉयज हैं तो बॉयज मतलब 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो बॉय मतलब क्या होता है? लड़का, एक लड़का है, इसका अर्थ क्या हुआ? एक लड़का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से अधिक लड़के, काफी लड़के होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है दोस्तों। क्लियर? ये काफी इजी और छोटा सा एग्जांपल है। अब इसके बाद मैं आपको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। किसी भी नाउन को जब हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो मोस्टली क्या करते हैं? ज्यादातर उसमें नाउन के अंत में क्या करते हैं? यस या ईएस को जोड़ देते हैं, या तो यस जोड़ते हैं या तो ईएस को जोड़ करके हम क्या करते हैं? उसको प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। किसी भी नाउन को, अगर सिंगुलर नाउन है वह, ठीक है, अगर वह सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ज्यादातर यस अथवा नाउन में ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम यस जोड़ते हैं, फिर उसके बाद अगर यस नहीं लगता तो क्या करते हैं? ईएस लगाते हैं, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोस्तों कि हर एक नाउन में यस या यस जोड़ करके ही हम उसको प्लूरल बनाएं, ठीक है। कई सारे रूल्स होते हैं, ठीक। तो देखते रहिएगा। तो पहला रूल हमारा यही है कि हम किसी भी नाउन के अंत में मोस्टली यस या यस जोड़ करके उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि गर्ल, गर्ल माने क्या होता है? लड़की, ठीक है। तो गर्ल क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि गर्ल से हमें क्या पता चलता है? केवल एक लड़की के बारे में पता चल रहा है, ठीक। और जब हम क्या कर देंगे? इसको गर्ल्स कर देंगे, इसमें यस जोड़ करके क्या बना देंगे? गर्ल्स। तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो गया? प्लूरल। तो हम ऐसे क्या करते हैं? काफी सारे जो नाउन होते हैं उनको हम क्या करते हैं? यस जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं अथवा ईएस जोड़ के। जैसे फिर क्या हो गया? मैं बॉय, बॉय भी दे दिया, तो बॉय में यस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? बॉयज, ठीक है। मैंगो ऐसे हो गया, ठीक। मैंगो में क्या जोड़ेंगे? ईएस, ठीक है। ट्रायल नाउन के अंत में यदि ओ दिया हो, ठीक है, ये अगला रूल था, मैं इसी में बता दे रहा हूं। यदि किसी नाउन के अंत में ओ दिया हो तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं? ईएस जोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये मैंगोज, ठीक। आपको मैं वीडियो के अंत में एक हैंड रिटन नोट्स दिया हूं, ठीक है, वो स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं रिटन, ठीक है, डेफिनेशन से लिखा हुआ है, उसको आप नोट्स कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। तो देखते रहिए। तो यदि किसी नाउन के अंत में क्या दिया हो? यस दिया हो, डबल एस दिया हो, यस एच दिया हो, सी एच दिया हो या फिर एक्स दिया हो तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। यदि किसी नाउन के अंत में क्या दिया हो? ये सारे वर्ड्स दिए हो, ठीक है। यदि किसी नाउन के अंत में ये सारे वर्ड दिए हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उनमें ईएस जोड़ देते हैं और वह क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है, ठीक। तो इसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं।
जैसे क्या दिया है, जैसे आपको पता होगा क्लास, क्लास की स्पेलिंग क्या होती है, CLASS, ठीक है। तो क्लास में हम जब क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ देंगे, तो ये क्लास एक है, एक क्लास की बात हो रही है, लेकिन अगर इसमें ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लासेस, ठीक है दोस्तों। तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया इसका, क्लास का। वैसे क्या हो जाएगा, बस, ठीक, बस माने क्या होता है, बस होता है, इसमें हम ES जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बसेस, ठीक है। ऐसे हमारा क्या होता है, यस लास्ट में आना चाहिए, ब्रश आपका होता है, ठीक। इसमें जब आप ES जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रशेस, सुबह सुबह आप लोग करते होंगे, ठीक है। तो ब्रश है, तो ब्रश में जब हम ES जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रशेस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं CH, ठीक। यदि किसी नाउन के अंदर CH है तो क्या करेंगे, उसमें भी ES जोड़ेंगे, जैसे ब्रांच, ब्रांच में क्या जोड़ते हैं, ES, ठीक है। तो ब्रांच का क्या हो जाएगा, ब्रांचेज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ब्रांच में जब हम ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रांचेज हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या है, यक्स, CH हो गया, फिर आता है हमारा यक्स आता है, ठीक। तो बॉक्स आपको पता होगा, बॉक्स में क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या बचा, ठीक, हो गया, ऑलमोस्ट सब हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये हमारा क्या होगा, दूसरा रूल हो गया, ठीक है। तो ज्यादातर मैंने बताया आपको पहले ही कि जो हमारा ज्यादातर प्लूरल बनाने का रूल है वो क्या करते हैं, या तो यस जोड़ते हैं या तो ES जोड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बॉक्स है, तो यहाँ पे एक एक्स का अपवाद भी है, एक्सेप्शन है, जो क्या है, ऑक्स, ठीक है। ऑक्स का प्लूरल हमेशा क्या होता है, ऑक्सेन होता है दोस्तों, ठीक है। वो रूल पे काम नहीं करता है, ठीक। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ एग्जांपल जो है वो आपको ऐसे ही कंठस्थ होंगे, नहीं है तो आप देख सकते हैं इसको। तीसरा रूल समझने के लिए दोस्तों पहले आप इसका प्लूरल बनाइए, 5 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर इसका प्लूरल बना के तब आगे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक। तो इसके लिए एक रूल है कि यदि किसी नाउन के अंत में Y दिया हो, यदि किसी नाउन के अंत में Y दिया हो, सबके अंत में क्या दिया, Y दिया कि नहीं दिया है, सबके अंत में Y दिया है, ठीक है। तो यदि किसी नाउन के अंत में Y दिया हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक रूल उसमें और भी देखना हमें, यदि किसी नाउन के अंत में Y दिया हो और उसके ठीक पहले क्या दिया हो, ये क्या है, O दिया है, तो O क्या है, वावेल, हमें वावेल से मतलब नहीं है। यदि किसी नाउन के अंत में Y दिया हो और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, BCDF ETC, ठीक है। तो ये क्या दिया है, Y अंत में और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट दिया है। तो यदि किसी नाउन के अंत में Y दिया हो और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम Y को हटा देते हैं, Y को रिप्लेस कर देंगे और क्या जोड़ देंगे, वहां पे IES जोड़ देंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी नाउन के अंत में Y दिया हो और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट माने व्यंजन दिया हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम Y को हटा देते हैं और IES को जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे सिटी है तो Y अंत में उसके पहले क्या दिया, T दिया है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, ठीक। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, Y हटा दोगे सिटीज बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। वैसे आर्मी है तो Y हटाओगे तो क्या बनेगा, यम है कॉन्सोनेंट, इसमें भी IES जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, आर्मीज, ठीक है। इसी प्रकार से सबका हो जाएगा। वैसे बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज, फ्लाई का फ्लाइज। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अभी तो, ठीक है। तो वीडियो के अंत में सबका अर्थ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको पूरा देखते रहिएगा, क्लियर। तो ये फ्लाइज हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार अब बॉय का यहाँ पे हमने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि Y है अंत में और इसके ठीक पहले क्या दिया, O, जो क्या है, वॉवेल है, ठीक है। तो इसका प्लूरल हम इस रूल से नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसको बॉयज कर देंगे, ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं फोर्थ रूल को अपने। अगला रूल हमारा है कि यदि किसी नाउन के अंत में क्या दिया हो, यफ अथवा यफी दिया हो, यदि किसी नाउन के अंत में क्या दिया हो, यफ अथवा यफी दिया हो तो उसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, ठीक। तो दोस्तों यदि किसी नाउन के अंत में यफ अथवा यफी दिया होता है तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत से यफ अथवा यफी को हटा देते हैं। मैंने क्या कहा, यफ अथवा यफी, EF नहीं दोस्तों, ठीक है। EF दिया होगा तो हम केवल यफ को लेंगे, नॉट E, ठीक है, केवल F को लेंगे, EF को नहीं लेंगे। तो मैंने क्या बोला, यदि किसी नाउन के अंत में F दिया हो अथवा यफी दिया हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम यफ अथवा यफी को हटा देते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं, VES जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यदि किसी नाउन के अंत में क्या दिया हो, यफ अथवा यफी दिया हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसके अंत से
यफ अथवा एफी को हटा देते हैं और उसमें वीईएस जोड़ देते हैं, ठीक। और वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एफी दिया है कि नहीं दिया है, तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, आप कमेंट करके बताइए तो हमें, पॉज करके वीडियो, ठीक। तो दोस्तों थीफ में अंत में यफ दिया है, तो हम प्लूरल बनाते समय मैंने क्या बोला, यदि किसी नाउन के अंत में यफ अथवा एफी दिया हो तो यफ अथवा एफी को हटा देते हैं और वीईएस जोड़ देते हैं। तो वो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, यफ को हटा दीजिए आप और जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा ये THIEVES। तो हमने ई को रखा है, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ यफ और यफी को बोला है, ना कि ईएफ बोला है। तो हम यफ को हटा देंगे और यहाँ पे वीईएस जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, थीव्स बन जाएगा। सेम वैसे ये भी हो जाएगा नाइफ्स, ठीक है। यहाँ पे यफी दिया है तो यफी को हटाएंगे हम, क्या जोड़ेंगे, वीईएस जोड़ देंगे, KNI वीईएस हो जाएगा तो नाइफ्स हो जाएगा। वैसे सेम क्या होता है दोस्तों, लाइफ। तो आप दोस्तों लाइफ का प्लूरल क्या बनेगा, लाइफ का अर्थ क्या होता है, जरा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तो सही सही। लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइफ्स। और ये क्या है दोस्तों, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, पार्ट ऑफ स्पीच में इसे क्या बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसे भी आप कमेंट करके बताइएगा। और वाइफ का प्लूरल क्या होता है दोस्तों, वैसे सेम ये भी हो जाएगा, इसमें भी एफ दिया, एफ ही दिया अंत में, इसको भी रिप्लेस करिए किससे, वीईएस से, तो क्या हो जाएगा, वाइफ्स, सॉरी वाइफ्स, ठीक है। तो ये वाइफ्स है, ठीक, पत्नी मतलब पत्नियां, ठीक है। और राजाओं महाराजाओं को पिछले जमाने में होती थी ना कई सारी पत्नियां, तो ठीक है, तो वैसे ही तो वाइफ में क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि इसी रूल में कि यदि किसी नाउन के अंत में यफ अथवा एफी दिया हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यफ अथवा एफी को हटा देते हैं और वीईएस जोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, एक्सेप्शन है। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, ठीक है। तो ये अपवाद है, इसमें क्या होता है, रूल काम नहीं करता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, वीईएस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे, केवल यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, केवल यस। यस जोड़ करके हम इनका क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। तो ये कुछ अपवाद है दोस्तों। जैसे क्या होता है, चीफ। चीफ माने क्या होता है, मुखिया। थीप माने चोर होता है और चीफ माने क्या होता है, मुखिया होता है। तो थीप में क्या जोड़े हम, वीईएस जोड़े थे, लेकिन यहाँ पे चीफ में क्या जोड़ेंगे, केवल यस जोड़ेंगे। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चीफ का क्या हो जाएगा प्लूरल, चीफ्स होता है, चिप्स नहीं, खाने वाला चिप्स नहीं, चीफ्स। चीफ्स माने मुखिया, बहुत सारे मुखिया, ठीक है, CHIEFS, ठीक है, चिप्स। चिप्स नहीं दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं, चिप्स नहीं, चीफ्स, ठीक है, CHIEFS। इसमें केवल यस जुड़ेगा, ठीक है, वीईएस नहीं जोड़ेंगे, भले यफ दिया अंत में, ठीक। इसमें भी देखिए यफ ही दिया है, लेकिन इसमें भी क्या करेंगे, ये भी अपवाद है, इसको भी क्या कर देंगे हम, सेफ्स करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग ज्ञानी लोग बोलेंगे कि ये सेफ में सर सेफ्स भी होता है, ठीक है, वीईएस भी जोड़ते हैं। तो भैया मैं आपको बता देता हूं कि सेफ क्या है, यहाँ पे ये सेफ नाउन है, ठीक है, इसमें ईएस जोड़ेंगे हम, केवल मतलब यस जोड़ेंगे, ठीक है। तो सेफ्स हो जाएगा, ई तो लास्ट में दिया है, केवल यस जोड़ेंगे हम, सेफ्स हो जाएगा ये। और जो आप बोल रहे हैं सेफ्स होता है, यस AVES, वो भी सही है, लेकिन ये क्या है, ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन है। तो हम किसका प्लूरल पढ़ रहे हैं, नाउन का। ये वर्ब भैया, ये सिंगुलर बनाया गया, वर्ब को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ा गया यहाँ पे, ठीक है, SAVES, ठीक। तो घबराइएगा मत। सेफ माने क्या होता है, सुरक्षित होता है, ये नाउन है, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा आप बताइए, प्रूफ का वैसे ही हो जाएगा, प्रूफ्स, ठीक है। वैसे रूप का क्या हो जाएगा, रूप्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें केवल हमें यस जोड़ना है, वीईएस नहीं जोड़ना है, ठीक। तो चलिए अब अगला रूल देखते हैं। हम देखते हैं दोस्तों इसका प्लूरल क्या होगा। तो दोस्तों इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स और जानना पड़ेगा, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, तो इसके लिए ये रूल है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जिनका प्लूरल हमें बनाने के लिए क्या करना होता है, उनके बीच, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें उनके बीच आए हुए वावेल, किसको, वावेल को क्या करना होता है, बदल देना होता है, चेंज कर देना होता है, किसको, वावेल को, ठीक है। तो यदि किसी मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनके बीच आए हुए वावेल को बदल देते हैं। तो इसमें वावेल कौन है, यम, कियन, दोनों वावेल नहीं है, कौन वावेल है, ए वावेल है, ठीक है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनके बीच आए हुए वावेल को बदल देते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, कुछ 5 6 7 होते हैं, मतलब कुछ होते हैं
काउंटेबल है, ऐसा नहीं है कि आप गिन नहीं सकते उनको। 2-4 होते हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, जिसमें से 4-5 तो यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप और भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना है, बस क्या करना है, मैन दिया है तो यम ए एन होता है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए वावल है इसको हटा देंगे, तो यहां से मत हटाइए, यहां पे हटाइए, क्या बन जाएगा ये यम ई एन। आप इसको याद कर सकते हैं। आपने कभी देखा है क्या मैन का प्लूरल मेंस होता है, देखे हैं कहीं, नहीं होता है। अब कहेंगे कुछ लोग मेंस वियर हमने देख रखा है, ठीक, कुछ बोलोगे ना मेंस वियर देख रखा है, तो जरा जा करके देखना आज तो, मतलब अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जब कभी दुकान पे जाना कपड़े वगैरह की, तो वहां पे देखना मेंस वियर लिखा है या फिर क्या लिखा है, वहां पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, ये दिखता है और उसमें एपोस्ट्रोफी एस दिखता है, ये मिलेगा आपको, ना कि ये मिलेगा, ये नहीं मिलता बच्चा लोग, ठीक है। तो ये नहीं मिलेगा तो क्या करोगे आप लोग, ये देखोगे, ठीक। तो मैन का प्लूरल क्या होता है, यम ई यन होता है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ए हटा देंगे और ई लिख देंगे, ये प्लूरल हो गया इसका। तो ये रूल है कि हमें वावल को चेंज कर देना है यहाँ पे, ठीक। अब वुमेन है, जो आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो वुमेन है, अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, ना कि वुमेन्स होगा। सेम वहां पे भी मैन है तो मैन ई कर दीजिएगा वहां पे, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा, फूड का, इसका हमने डबल ओ दिया यहाँ पे, तो दोनों ओ को हम गायब कर देंगे, क्या करेंगे तब, ओ की जगह पे ई लिख देंगे। फूड का क्या होता है, फीट होता है, फूड माने पैर, एक पैर, और 2 फीट माने क्या होता है, एक से अधिक पैर, 2, 4, 6 जितने भी हो, ठीक है। आपके पास कितने हैं, 2 या 4, जरा गिनती करके बताइए तो, ठीक। तो टूथ, टूथ मीन्स क्या होता है, एक दांत, एक दांत तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, टूथ, लेकिन जब एक से अधिक दांत तोड़ दिए जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, टीथ, ठीक है। तो टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए, अगले वीडियो में आप हमें याद करके बताइएगा तो कि आपको याद हो गया कि नहीं याद हो गया। तो माउस का क्या होता है दोस्तों, माउस माने घर में आपके होता है ना चूहा, चुहिया, अरे मूस वही गांव में बोलते हैं ना मूस, ठीक है। तो ये माउस माने क्या होता है, मूस या चुहिया, चूहा जो भी बोलते हो आप, ठीक। तो ये एक चूहा होता है, जब एक से अधिक चूहे हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइस कर देंगे, इसका तो जनरेशन ही चेंज हो जाता है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक, माइस, क्लियर। ये एग्जाम में आपको कंपटीशन में बहुत सारे मिलते हैं कि उसका दे देगा आपको माइस, ठीक है, और वहां पे वर्ब सिमिलर करके दे देता है, तो कुछ बच्चे तो माइस मतलब जानते ही नहीं है, और कुछ तो जानते हैं कि है क्या सिमिलर वगैरह, छोड़ देते हैं इसको सिमिलर समझ के, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, माउस का क्या होता है, माइस होता है, ठीक, बहुत सारे चूहे, ओके। तो दोस्तों क्या होता है कि जरूरी नहीं हर एक नाउन का प्लूरल बने, ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि हर एक नाउन का प्लूरल बन ही जाए, ठीक है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, ठीक है, ये भी, और इसके बाद अब जितने भी आ रहे हैं रूल आपके सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो दोस्तों कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों में कैसे होते हैं, सेम होते हैं, मतलब उनका ये है कि आप उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक। तो जैसे क्या दिया, डियर, डियर मतलब क्या होता है, हिरन, ठीक, और एक डियर माने क्या होता है, प्रिय, उसका जरा स्पेलिंग कमेंट में करिएगा तो कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो डियर मीन्स क्या होता है, हिरन, तो इसका प्लूरल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये डियर का डियर ही रहेगा, सेम, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सबका सब सेम होता है, मतलब इनका प्लूरल नहीं बनता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, एक बराबर होते हैं, मतलब उनका ये है कि वो सिंगुलर में भी प्रयोग किए जा सकते हैं और प्लूरल के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे डियर हो गया, शिप माने क्या होता है, जहाज, भेड़ भी होता है, ठीक है, शिप मीन्स भेड़, हेयर माने बाल, ये, ठीक है। स्वाइन मीन्स क्या होता है, सुअर होता है, ठीक है, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है। फिर क्या होता है, फिश, मछली, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे कि हेयर का भी प्लूरल हमने देख रखा है, फिश का भी देख रखा है, बिल्कुल देख रखा होगा, सही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इनके लिए एक रूल है कि जब हेयर को क्या करते हैं, जब ये लोग काउंटिंग में होते हैं, गिनने के सेंस में, तो क्या करेंगे, हम उनका प्लूरल बना देंगे, ठीक है। और वैसे नहीं तो हम प्लूरल का नहीं बनाते हैं, ठीक है। जब काउंटिंग के सेंस में नहीं आएगा तो हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है दोस्तों, डियर इज ग्रेजिंग ग्रास, ठीक है। ग्रेजिंग माने क्या होता है, घास चरना, ठीक है।
तो ग्रेजिंग माने क्या होता है, घास चरना। तो डियर इज ग्रेजिंग ग्रास। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इज की जगह पे आर भी यूज कर सकते हैं। डियर आर ग्रेजिंग ग्रास, मतलब कि घोड़ा घास चर रहा है या फिर घोड़े घास चर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही आप सबका प्रयोग कर सकते हैं। आप जरा एक एक कमेंट मतलब एक एक एग्जांपल का सेंटेंस, मतलब एक एक सेंटेंस का एग्जांपल दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरा बताइएगा। तो आप बताइए जरा, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा। ठीक, तो दोस्तों क्या होता है, जब कुछ रूल मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे क्या है इसमें देखिए, दो शब्द से अधिक है कि नहीं, एक शब्द ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें एक से अधिक शब्द हैं। ठीक, जब क्या होता है कोई नाउन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें जो मेन शब्द होता है, मेन वर्ड, अरे कुछ तो मेन होगा उसमें, जरूरी थोड़ी है कि 3 वर्ड लिखे तो 3 के तीनों मेन होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जो उसमें मेन होगा उसको हम क्या करेंगे, उसका प्लूरल बनाएंगे। मतलब कि नाउन में मतलब 2 से अधिक जब शब्द दिए होंगे तो उन 2 से अधिक शब्दों में जो शब्द मेन होगा हम उसका प्लूरल नियम के अनुसार बना देंगे। ठीक है, जैसा नियम होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका प्लूरल बनाएंगे, केवल उसी एक शब्द का, और वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो अब बताए तो इसका क्या हो जाएगा प्लूरल। इसमें बताए कौन है, मेन कौन है, ला है। मेन कौन है, ला है नहीं, फादर मेन। अगर फादर ना रहे तो बेचारे ला साहब तो नियम कानून बनाते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फादर इसमें क्या है, मेन है। तो हम क्या करेंगे, फादर को प्लूरल बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा फादर का प्लूरल, फादर्स। ठीक, फादर्स इन लॉ। ठीक है दोस्तों, फादर्स इन लॉ। ठीक, ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। क्लियर। आप जरा इस पे एक सेंटेंस बना के हमें दिखाएगा तो तब तक। सन इन लॉ, अब ये क्या है, इसमें मेन कौन है, सन होगा। ठीक, क्योंकि इसमें फादर था तो इसमें सन होगा ना मेन। ठीक, तो सन या इसमें मेन है तो क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। ये क्या हो गया। अब इसका अर्थ आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम नहीं बताएंगे इसका कमेंट, मतलब हम इसका अर्थ नहीं बताने वाले, आप बताइए जरा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अर्थ इसका। ठीक, फादर इन लॉ हो गया, सन्स इन लॉ हो गया। अब बताए मैन लवर का क्या होगा दोस्तों। अब तो इसमें फंसेंगे आप, बताइए तो जरा जल्दी जल्दी पॉज करके वीडियो को। ठीक, मैन लवर और वुमेन हेटर दोनों का। अब देखिए हेटर का मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वुमेन लवर भी कर सकते थे। ठीक है, बट ज्यादा गुस्सा मत होइएगा कि वुमेन हेटर यहाँ पे लिख दिया और मैन लवर लिख दिए हैं। तो ठीक है, अब बस इसका प्लूरल हमें बना के दिखाए जल्दी से। ठीक, तब तक हम बताते हैं। मैन लवर, देखिए दोस्तों इसमें क्या है, मैन भी मेन है और लवर भी मुख्य है, मतलब दोनों शब्द क्या है, मेन है। तो हम प्लूरल इसका बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का प्लूरल बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल मैन होता है, आपको पता होगा, अभी पिछले रूल में मैंने बताया था। लवर का प्लूरल क्या होता है, लवर्स हो जाएगा। ठीक है, लवर का प्लूरल क्या हो जाएगा, लवर्स होगा। क्लियर। ठीक, वीडियो के लास्ट में मैंने सबका रिटर्न दे रखा है। ठीक है, आप देख लीजिए उसको। मैन लवर का मैन लवर्स हो जाएगा, और वुमेन लवर का वुमेन हेटर का क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से। वुमेन का क्या होता है, वुमेन होता है WOMEN, और हेटर का क्या हो जाएगा, हेटर्स। ओके, ठीक। अब इसका प्लूरल जरा बताइए तो हमें जल्दी से बताएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। मेल का प्लूरल क्या हो जाएगा, मेल का प्लूरल होता है मेल्स। ठीक है, मेल्स होता है मेल का प्लूरल। अब जरा फीमेल का बताइए तो। अब आप लोग कहेंगे फीमेल का प्लूरल क्या हो जाएगा, फीमेल्स हो जाएगा, मगर गलत है। फीमेल का प्लूरल क्या होता है, वुमेन होता है। अब तो हो गया ना, घन शंकर खा गए। ठीक, अब तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा गुस्सा कि अब ये क्या कर दिए, अभी तक तो रूल बता रहे थे, ये सब बता रहे थे, अब तो ये बता रहे हैं कि इसका वुमेन हो जाएगा। तो भैया देखो, फीमेल का क्या होता है, मेन शब्द यही होता है वुमेन, इसी से बना फीमेल। ठीक है, तो ये है मुख्य। ठीक, तो फीमेल का प्लूरल क्या होता है, वुमेन होता है। क्लियर। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी रूल बचा है, ऐसा नहीं खत्म हो गया, मेन रूल तो अब आ रहा है। ठीक है, लास्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखिएगा वीडियो को। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दो एक समान जैसे दिखने वाली वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, कुछ मैंने क्या बोला, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दो एक समान जैसे, एक ही जैसा दिखेगा, मिलता जुलता। ठीक है, एक ही जैसे दिखने वाले वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक ही जैसे दिखने वाले दो अलग अलग वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं,
मतलब एक समान जैसे दिखने वाले वस्तुओं से मिलकर बने होंगे, ठीक है, उन्हें क्या मानते हैं हम, प्लूरल मानते हैं, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे कि कैंची, ठीक है, तो कैंची क्या अलग अलग होता है कि नहीं होता, दो उसमें लगे होता है ना ऐसे करके, ठीक, दोनों एक समान होता है कि वो छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो कैंची क्या होता है, दो एक समान जैसे दिखने वाले वस्तुओं से मिलकर बना होता है, और वो होता क्या है, एक ही होता है, क्योंकि आप एक ही कैंची का जो एक होता है एक तरफ वाला, उसको लेकर काट सकते हैं, कोई वस्तु कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो उन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक, तब मिलाकर कैंची बनता है। लेकिन क्या होता है, उसको हम प्लूरल मानते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, वो दो अलग अलग वस्तुओं से मिलकर बन रहा है, ठीक है, भले एक समान जैसे दिख रहा है, इसलिए हम क्या मानते हैं, उसको प्लूरल मानते हैं, ठीक। तो कैंची को हमेशा क्या मानेंगे, प्लूरल। तो इसके लिए रूल क्या हो जाएगा, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दो एक समान जैसे दिखने वाले वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं, और उन्हें हम क्या मानते हैं, प्लूरल, ठीक। जैसे आप पैंट देख सकते हैं, पैंट होता है कि नहीं होता, पैंटालून्स, ठीक है, जैसे ट्राउजर्स लिखा है, पैंटालून्स भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पैंटालून्स माने क्या होता है, पतलून, ठीक। तो वो क्या होता है, पैंट होता है कि नहीं होता है, दो अलग अलग होते हैं ना, एक पैंट इधर एक पैंट इधर, कि दोनों एक अलग अलग करके आप पहनते हैं, दोनों एक साथ पहनते हैं ना, लेकिन वो दो होता है, ठीक है। तो वो क्या मानते हैं, उसको हम प्लूरल मानते हैं, उनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ओके। तो वैसे क्या है, सीजर्स है, सीजर्स क्या होता है, कैंची। बाइनोकुलर्स क्या होता है, जरा कमेंट करके बताए तो। टॉन्ग्स क्या होता है, टॉन्ग्स माने चिमटा होता है, इसका बताए तो जरा हमें, ठीक, अभी बताया हूँ। गॉगल्स, ठीक, गूगल तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन गॉगल्स, गॉगल्स होता है, ठीक है, चश्मा, ठीक। और स्पेक्टिकल्स माने क्या होता है, इसके माने भी चश्मा होता है, ठीक। ये दोनों प्लूरल होते हैं, होता ना एक आंख का शीशा, दो आंख का शीशा, दोनों आंख का शीशा होता ना एक जैसा, कि एक बहुत बड़ा होता है इतना बड़ा, और एक होता है छोटा सा। हनी सिंह और नॉर्मल चश्मा तो होता नहीं ऐसा कि एक हनी सिंह का लगा लिया और एक चश्मा छोटा सा डॉक्टर साहब वाला लगा लिया, ऐसा तो है नहीं, ठीक। तो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या मानते हैं, इनको भी हम प्लूरल मानते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्लूरल रूप में प्रयोग होते हैं। इनके बाद हमेशा आने वाला वर्ब कैसा होता है, प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं एक इसका एग्जांपल ले लेता हूं, जैसा कि लिखा है, आपका एग्जांपल लिख दिया गया है। अब बताइए इसमें क्या सही है और क्या गलत है, ठीक। तो जरा बताइए तो जल्दी से देख करके एक नजर में, और मैं बताने जा रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि मैं जो आप सोच रहे हैं वही सही, मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि इसमें क्या लिखा, आई बॉट स्पेक्टिकल्स, मैंने क्या खरीदा, चश्मा, ठीक है। स्पेक्टिकल्स माने क्या होता है, चश्मा, ठीक। विच वॉज ब्लैक, जो कैसा था, काला था, मतलब मैंने काला चश्मा खरीदा, क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स क्या होता है, प्लूरल, मैंने क्या बोला, प्लूरल, ठीक है। और यहाँ पे लगा क्या है, वॉच, इसके लिए आया वॉच, इस चश्मे के लिए क्या खरीदा था भैया, चश्मा खरीदा था ना। और चश्मा कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो जब चश्मा प्लूरल है तो इसके लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वॉच नहीं यूज करेंगे, वर यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वर, ठीक। तो आई बॉट स्पेक्टिकल्स विच वर ब्लैक, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या लिखा होता है, यस अथवा सीएस, ऐसा कुछ लिखा होता है, मतलब वो प्लूरल जैसे दिखते हैं, ठीक है, मगर वो प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल जैसे दिखते हैं मगर वो प्लूरल नहीं होते हैं। उनका प्रयोग किस रूप में करते हैं, हमेशा हम सिंगुलर के रूप में करेंगे। जैसे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, वो हमेशा प्लूरल जैसे लिखे जाते हैं, मगर प्रयोग हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है, कभी कभी ये लिख कर के आ जाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग कर दिया जाएगा, और आप क्या हो जाएंगे, आप सोचेंगे ये तो प्लूरल लिखा हुआ है, और आप प्लूरल वर्ब भी उसके साथ लगा देंगे, मगर ऐसा हमें नहीं करना होगा। हमें क्या लिखना होगा, इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, क्लियर। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं, या फिर कुछ भाषा, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, मगर वो हमेशा प्रयोग कैसे होते हैं, सिंगुलर रूप में। तो आप सीधे तौर पे ध्यान रख सकते हैं कि सभी मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल लिखे जाते हैं, मगर वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर, ठीक। जैसे मैथमेटिक्स, ठीक, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया। जरा अर्थ बताएं तो सिविक्स का अर्थ क्या होता है, पॉलिटिक्स हो गया, न्यूज, ठीक है, न्यूज भी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। न्यूज, न्यूज माने समाचार, ठीक है, न्यूज हो गया, ठीक। ये सभी क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, क्लियर। इनका प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर के रूप में करेंगे, और इनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी वर्ब भी सिंगुलर ही होगा,
तभी तो पता चलेगा ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। अगर हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा और वो रूल के हिसाब से नहीं होगा। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स हो गया। अब मैं इसको क्या बोला, सिंगुलर है ना, लेकिन एग्जाम में क्या करके देख देगा, इसको प्लूरल समझा देगा आपको, माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स मेरा क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स है तो फेवरेट सब्जेक्ट है भैया, ठीक है, लेकिन ये क्या है, रूल तो गलत लगा रहे हो ना, तो यहाँ पे आर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इज रहेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, वो ये है कि जब इन सब का प्रयोग हम किस रूप में करेंगे, जब इनका प्रयोग हम किसी सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो ये क्या, इनके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक, जब इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, और जब इनका प्रयोग हम क्वालिटी मीन्स गुड के रूप में करेंगे, ठीक है, जब इनका प्रयोग हम क्वालिटी के रूप में करते हैं, एज ए क्वालिटी, ठीक है, मतलब क्वालिटी के रूप में प्रयोग होगा, तब इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूं अभी। जैसे हिज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स माने राजनीति, हिज पॉलिटिक्स इज ऑफ डुअल नेचर। ठीक है, उसकी पॉलिटिक्स किसकी है, द्वि प्रकृति की है, मतलब कि जैसे दो होता नहीं, किसी किसी में दो नेचर होता है। ठीक है, तो वही उसका भी है। ठीक, यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या कर रहा है, ये भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, मतलब सॉरी सब्जेक्ट के रूप में नहीं प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे ये पॉलिटिक्स उसके क्वालिटी के रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, मतलब कि बहुत राजनीतिज्ञ हुए हो, ठीक है, तो या फिर तो वहां पे वो क्या भाषा का नहीं बोल रहा है, वो उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि वो कितना बड़ा राजनीतिज्ञ है। ठीक, तो हिज पॉलिटिक्स इज ऑफ डुअल नेचर, तो यहाँ पे क्या गलती है, तो हिज पॉलिटिक्स तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये पॉलिटिक्स किस रूप में प्रयोग हुआ है, एज क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी के रूप में। ठीक है, तो ये क्वालिटी के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे इज ना लगकर क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक, हिज पॉलिटिक्स आर ऑफ डुअल नेचर। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ठीक, आई होप कि वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मैं अब आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।